शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज की बदहाल हालत में कुछ सुधार हो, इसके लिए हमारे संघर्ष समिति के साथियों ने दिन रात एक किया हुआ है। दिल जान से वो लगे हुए हैं और परिणाम आपके सामने हैं। हमें यकीन है, आपको भी यकीन हो रहा होगा कि बहुत जल्द इसमें बहुत बड़ा बदलाव आप देखेंगे। लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिलना शुरू होंगी। जो मशीनें बंद हैं वो जल्द चालू भी होंगी। साथियों, कल पूरी संभावनाएं हैं। लोकसभा सांसद गुड़गांव से राविंदरजीत सिंह जी से समिति के सदस्यों की मीटिंग हो सकती है और स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती राव से भी मीटिंग होगी और 1 तारीख से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से भी मुलाकात होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि जो हम मेवाती कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। कॉलेज हमारा है, हमारे इलाके में है, हमारे लोगों के लिए है, तो कम से कम दीवारों को चुर्री गुटके वगैरह खाकर गंदा ना करें। ये हम हमारे बस में हम कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। कॉलेज में और जो हॉस्पिटल में जो गंदगियां हम लोग फैला रहे हैं, हमारे द्वारा फैलाई जा रही है, चाहे वो वेस्ट जो मटेरियल आप फेंक रहे हैं, खाना वगैरह, पॉलीथीन, उनको नहीं फेंकना चाहिए। आपने देखा कि कल परसों मुंह से विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद जी भी कॉलेज का दौरा कर आए हैं। पहले भी वो लोग गए हैं, तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। इसमें कोई साथी ये कंट्रोवर्सी पैदा ना करे कि भाई वो कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, जेजेपी के। इस कॉलेज में सुधार हो, हॉस्पिटल में सुधार हो। अगर किसी भी राजनीतिक दल का आदमी वहां जाता है और कुछ आवाज उठाता है, हम सबका स्वागत करते हैं। हमारा किसी से इस मामले पे कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मामला है, आवाम से जुड़ा हुआ मामला है। बाकी जो मेवात के और विधायक हैं वो भी आए और आकर इसका जायजा ले, मुआयना करें, उसके बाद में विधानसभा में आवाज उठाएं। हमारी उनसे भी अपील है। हम इस सिलसिले में जिन भी लोगों के पास गए, सबने हमें बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। हम आजाद मोहम्मद, पूर्व डिप्टी स्पीकर हरियाणा सरकार, उसके पास गए। उन्होंने कहा कि भाई मैं आरती राव जी से बात करूंगा और आप लोगों के साथ भी चलूंगा। हम मामन खान विधायक फिरोजपुर जेल का, उनके पास भी गए तो उन्होंने भी कहा कि मैं विधानसभा में भी इस आवाज को उठाऊंगा। और हबीब हमनगर के पास गए तो उन्होंने भी कहा कि भाई मेरा इस मुहिम में जहां भी आप लोगों को जरूरत पड़े, मैं 24 घंटे आप लोगों के साथ हूं। एजाज अहमद काटपुरी के पास गए तो उन्होंने भी कहा कि पूरा प्रयास हमारा रहेगा कि मेडिकल कॉलेज में सुधार हो। चौधरी रईसा खान की कोठी पर भी हम गए, वो मिले नहीं। इरशाद चेयरमैन पुन्हाना, उसके पास भी हम गए। नूह में चौधरी ताहिर हुसैन से मिले। आफ्ताब अहमद जी की कोठी पर भी हम गए तो वो उस दिन थे नहीं। नसीम अहमद जी के हम, क्योंकि उनकी मां का इंतकाल हुआ था, इस वजह से इस सिलसिले में नहीं मिल पाए। बाकी हमारा प्रयास है कि तमाम मेवात के जो राजनेताएं हैं उनसे हमारी मुलाकात हो। तैयब हुसैन घासेड़िया जी इस मुहिम में शुरू दिन से ही जुड़े हुए हैं। हाजी सोराब खेड़ी, वो इस मुहिम का हिस्सा हैं। पहले दिन धरने जो मुशावरत मीटिंग थी उसमें भी उन्होंने बहुत वक्त दिया। तो साथियों, हमारा प्रयास है कि सभी मेवात के जिम्मेदार लोगों को इस मुहिम का हिस्सा बनाया जाए, उनको जोड़ा जाए। इलाके का मामला है, हमारे इलाके के लोग बाहर ना जाएं, स्वास्थ्य सेवाएं उनको यहीं मिले, तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। आप लोगों से अपील है जो सोशल मीडिया चलाते हैं, कोई साथी किसी पे टीका टिप्पणी ना करे, क्योंकि हम अगर टीका टिप्पणी में पड़ गए तो जिस लड़ाई के लड़ने के लिए आप लोगों को हम कह रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, लोग उससे बिछड़ जाएंगे। और बिछड़े हुए लोग, बिखरे हुए लोग कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें संगठित शक्ति के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। तो ये मेरी व्यक्तिगत राय है। जो लोग रह गए हम उनके पास भी जाएंगे। हम चौधरी जाकिर हुसैन की कोठी पर भी गए, मैं आपको बता दूं, हाँ, लेकिन वो हमें मिले नहीं। जाहिद हुसैन बाई, हम उनके भी पास गए हैं और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही राविंदरजीत सिंह जी से बात करेंगे। उनकी नजदीकियां उनसे हैं। तो हाँ, सुरेंद्र और पिंटू जो उनके भी कार्यालय पर हम गए हैं, उनको भी हमने निमंत्रण दिया है। तो हम इस मुहिम में हर किसी का साथ सहयोग लेना चाहते हैं। हमारा किसी से भी इसमें कोई मतभेद नहीं है। तो साथियों, धन्यवाद। लगे रहें। हमें यकीन है कि बहुत जल्द मेवाती मेडिकल कॉलेज जो नल्हड़ में है उसमें बहुत अच्छी सुविधाएं जनता को मिलेंगी। धन्यवाद। आपका साथी समय सिंह सलम्बा।